Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ओल्ड ट्रैक्टर में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं ये यूमैक्स का होम थिएटर। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इसमें जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। जैसे ही हम ऑडियो जैक मोबाइल में कनेक्ट करते हैं तो इसमें साउंड है वो नहीं आती है। तो चलिए मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको पलट लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैंने इसको पलट लिया है, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका बैक साइड है। और इसके साथ एक ये रिमोट कंट्रोलर है, तो इससे ही इसका जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होता है। और साथ में इसमें इनपुट के लिए यहाँ पर ये वाली जैक दी हुई हैं। तो चलिए अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पहले यहाँ से। तो ये मैंने ऑन कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें एक ग्रीन कलर की जो लाइट है वो ऑन हो गई है। अब चलिए इसका जो इनपुट है हम वो कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका इनपुट कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, हमारा ब्लूटूथ डिवाइस। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया है जैक, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो ऑन करता हूँ। तो यहाँ से इसमें कोई भी साउंड हमको नहीं आ रही है। और इसके बाद इसका जो स्पीकर है वो भी हम लगा के देख लेते हैं। तो दोस्तों ये इसका स्पीकर से आप देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसका जो साउंड है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है वही आज मैं आपको बताऊँगा। तो इसका जो जितना भी वॉल्यूम कंट्रोलर है वो इसमें अलग से दिया हुआ है। तो चलिए हमको ओपन करने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर है पहले हम इसको ही यहाँ से ओपन करके देख लेते हैं। तो चलिए तो ओपन करने के लिए हम यहाँ से स्विच ऑफ कर देते हैं इसका। और इसके बाद इसकी जो ऑडियो जैक है वो मैं निकाल देता हूँ और इसको रख देता हूँ साइड में। तो चलिए अब इसका जो रिमोट कंट्रोलर है वो पहले हम ओपन कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये रिमोट कंट्रोलर हमने ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ इस टाइप का रिमोट कंट्रोलर है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इसके अंदर का जो रिमोट कंट्रोलर है वो कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, वो वाला जो रिमोट कंट्रोलर है। चलिए इसको पूरा हम ओपन कर लेते हैं यहाँ से। और दोस्तों इसको ओपन करने के लिए हम इसका ये वाला वॉल्यूम भी यहाँ से निकालना होगा। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए आपको सिंपली प्लास से इसके ये अंदर का जो बोल्ट है वो आपको ओपन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको इसको ओपन करना होगा। और इसके बाद इसका जो वॉल्यूम है वो सारा बाहर आ जाएगा। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप की सर्किट दी हुई है, और साथ में इसमें ये जो एलईडी है वो एक एलईडी दी हुई है पावर के लिए। और इसमें कुछ इस टाइप की जैक आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अब इसको बड़े ही ध्यान से हमको देखना है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाऊं तो इसकी ये जो इनपुट वाली जो जैक है ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से टूट गई है ये। तो दोस्तों इसके कारण हो क्या रहा है, तो ये वाली जो जैक है इसमें ठीक से नहीं लग पा रही है टूटने के कारण, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों अब करना क्या होगा कि हमें ये वाली जो जैक है ये हमको चेंज करनी होगी। तो दोस्तों इस टाइप की ये जो जैक है ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो हमको करना क्या होगा कि ये जो जैक आप देख रहे हैं इसकी दूसरी वाली जैक जो कि हेडफोन की जैक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमें करना क्या होगा कि ये जो टूटी हुई जो इनपुट वाली जैक है हमें इसका कनेक्शन ये हेडफोन वाली जैक से करना होगा। तो ये कैसे करना है आपको वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरा जो होम थिएटर है मैं उसको कर देता हूँ ऑन। तो ये देख सकते हैं आप जो ग्रीन कलर की जो एलईडी है वो ऑन हो चुकी है। अब इसके बाद हमारी ये जो जैक है ऑडियो वाली ये हम लगाते हैं हमारे हेडफोन वाली जैक में, ये हमने लगा दी हुई है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डैमेज वाली जैक है इससे हमें अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कनेक्शन हम अब ये हेडफोन वाली जैक से कर रहे हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या होगा कि ये वाली जो दोनों पिन्स हैं ये इस टाइप की, ये देख सकते हैं ये इनपुट वाली जो पिन्स हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर
एक चिमटी से इनको टच करके देख लेना है कि यहाँ पर ऑडियो किस में आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले इस वाली जैक को यहाँ पर शॉर्ट करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर हल्का सा जो ऑडियो है वो आ रहा है। अब ये वाली पिन को शॉर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑडियो है दोस्तों वो आ रहा है, लेकिन इसका जो बेस है वो नहीं आ रहा। तो चलिए यहाँ से मैं इसको होल्ड करके यहाँ पर शॉर्ट करके रखता हूँ और इसका जो बेस वाला वॉल्यूम है वो भी ऑन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो बेस है वो भी आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो हल्का सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जो वॉल्यूम है हमको थोड़ा सा क्लीन करना होगा पेट्रोल से, तब ये ठीक तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका ऑडियो का काम, ऑडियो आने लगा है। अब इसके बाद इसका जो मेन वॉल्यूम है वो देख लेते हैं कि वो भी वर्क कर रहा है या फिर डायरेक्ट ऑडियो अकेला आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से मैं चिमटी को रखता हूँ इसको शॉर्ट करके, तो ये देख सकते हैं आप। और इसका थोड़ा बेस वाला जो वॉल्यूम है वो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बेस भी आ रहा है, ये आप देख सकते हैं साउंड में। और इसका जो मेन वॉल्यूम है वो भी हम एक बार यहाँ से कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो वॉल्यूम है वो भी ठीक तरीके से वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कम करता हूँ तो कम हो जाता है और ज़्यादा करता हूँ तो साउंड तेज आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको एक सोल्डरिंग कर देना है, इन दोनों को आपस में यहाँ पर टच कर देना है। यहाँ पर सोल्डरिंग करने से पहले हमको इसको थोड़ा पेट्रोल से क्लीन करना होगा, क्योंकि इसका जो बेस वाला जो वॉल्यूम है वो भी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा जो बेस है वो छोड़ देता है। तो चलिए इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमको स्विच ऑफ करना होगा और इसके बाद ये जो ऑडियो जैक है इसको निकालना होगा। और इसके बाद चलिए इसको पेट्रोल से पहले कर लेते हैं थोड़ा क्लीन, ताकि ये ठीक से वर्क करने लगे। बोर्ड है वो हमको क्लीन करना होगा पेट्रोल से, अच्छे से को क्लीन कर लेना है। और इसका जो वॉल्यूम है वो भी आपको ठीक से क्लीन कर लेना है, ताकि इसका जो साउंड है वो प्रॉपरली आ सके। और तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी बोर्ड है वो क्लीन हो चुकी है काफ़ी अच्छे से। और इसके बाद हमारा जो वॉल्यूम था वो भी हमने क्लीन कर लिया है। अब चलिए अब इसके जो शोल्डरिंग है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये वाली जो जैक है वो ख़राब है हमारी, और ये ईयरफोन वाली जैक में हम इसको यहाँ पर चालू कर रहे हैं। तो सिंपली आपको इन दोनों का जो पॉइंट है इसको सिंपली एक वायर से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर इन दोनों को सोल्ड कर देना है आपस में, ये आप देख सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको सोल्ड कर देना है। बाकी जो बचा हुआ वायर है वो आपको यहाँ से सिंपली हटा देना है, कुछ इस टाइप से। तो ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दोनों आपस में हो चुके हैं यहाँ पर कनेक्ट। चलिए अब एक बार और इसका जो टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ पहले, तो ये ऑन हो चुका है। और इसके बाद इसकी जो ऑडियो की जैक है हमारे ब्लूटूथ की वो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो टूटी वाली जो जैक है हमारी ये अब किसी काम की है नहीं। अब ये वाली जो जैक है इस पर ही ये काम करेगा। तो चलिए मैं लगा देता हूँ इसको। तो ये देख सकते हैं दोस्तों जो साउंड है वो आने लगी है। चलिए यहाँ से थोड़ा जो वॉल्यूम है वो भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ से मैं इसको कम करता हूँ, तो ये देख सकते हैं अब साउंड कम हो चुका है। और मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ने लगा है। और इसका जो बेस वाला वॉल्यूम वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये भी परफेक्टली यहाँ पर जो वर्क है वो करने लगा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं थोड़ा सा साउंड और बढ़ाता हूँ। तो ये इसका जो मेन वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं इसको बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ जाता है। और इसके बाद इसका जो बेस वाला वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है।
तो ये आप देख सकते हैं। मैं तो दोस्तों देखा आपने कुछ इस टाइप से आप भी जो आपका होम थिएटर है जिसके साथ अलग से रिमोट कंट्रोल आता है, यदि उसका रिमोट कंट्रोल कभी ख़राब हो जाए तो आप इस टाइप से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले फ़िट कर लेते हैं और इसके बाद इसकी थोड़ी अच्छे से टेस्टिंग करते हैं। तो चलिए इसको वापस से मैं कर देता हूँ यहाँ पर स्विच ऑफ, और इसके बाद इसकी ऑडियो जैक हम निकाल देते हैं और वापस से हम पहले इसको कर लेते हैं फ़िट। तो सिंपली आपको ये वाला जो वो स्क्रू था वो आपको वापस से कस देना है यहाँ पर। और दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली इसका जो कैप है वो कस देना है, यहाँ पर ठीक से फिक्स कर देना है कुछ इस टाइप से, आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये हो चुका है फिक्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप से ही फिक्स हो जाएगा। स्क्रू ये भी हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों ये जो रिमोट कंट्रोल है वो हो गया है एकदम रेडी। तो चलिए इसके बाद इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर है वो भी हम यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये लग गया है इसका वॉल्यूम। तो चलिए अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको अच्छे से यहाँ पर टेस्टिंग दिखा देता हूँ इसकी। जो एक और स्पीकर से ये वाला, ये भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस टाइप से। मैं थोड़ा आपको ठीक से यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये हमारे दोनों स्पीकर हमने कर लिए हैं कनेक्ट। अब इसके बाद हमारे जो ब्लूटूथ की जो ऑडियो जैक है वो हम यहाँ पर लगा देते हैं हमारे रिमोट कंट्रोलर में, क्योंकि दोस्तों ये जो इनपुट है अब ये वाला काम करेगा नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये डैमेज हो चुका था। इसकी जगह हमने ये जो हेडफोन वाला जैक है इसमें इसका कनेक्शन कर दिया है। तो चलिए इसको कर लेते हैं ऑन। तो हमारा होम थिएटर ऑन हो चुका है, ये यहाँ पर ग्रीन लाइट जल गई है। आपको यहाँ पर लगाना होगा, तो चलिए हम लगा देते हैं। तो ये देख सकते हैं आप जो साउंड है वो आने लगा है। चलिए मैं यहाँ से वॉल्यूम बढ़ाता हूँ। और इसके बाद ये जो बेस वाला वॉल्यूम है ये भी हम कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी ठीक से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक इस चैनल पर लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।